नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? तो हमारी भक्ति की शक्ति की चमत्कार श्रृंखला 18 में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है कि एक भटकती आत्मा ने कैसे खुद आकर बताया कि उसकी मुक्ति का साधन कैसे किया जाए। तो आइए श्रवण करते हैं, सुनते हैं। ये कथा पंजाब की है, ये रियल स्टोरी है, ये सत्य घटना है। पंजाब के कल्याण सिंह काला के नाम से एक व्यक्ति थे। उनके गांव में, ये लुधियाना गांव की बात है, लुधियाना शहर के भक्तों गांव की बात है। वहाँ पर ये जो कल्याण सिंह काला जी हैं, इनकी आटा चक्की है। फिर इनके बाद में एक भारत स्टोर है, कोई ऐसे जैसे सामान वगैरह कुछ ऐसा कोई स्टोर है। फिर इनकी चक्की के बाजू में एक प्लॉट खाली है। तो ये जो कल्याण सिंह जी हैं, ये चक्की में आटा और वो रजाइयाँ वगैरह गांव में सर्दी रहती है तो बनाते हैं, उसका काम करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो खाली प्लॉट है और अच्छा, उस प्लॉट के बाजू में एक साइकिल जो होती है ना, साइकिल गांव में साइकिलें बहुत चलती है, तो साइकिल की दुकान है। वो टायर पंचर वगैरह जो बनाते हैं, एक उसकी दुकान है। दीपा करके उस लड़के का नाम है, साइकिल वाले का। तो ये लोग जो आपस में जब थोड़ा फ्री हो जाते थे तो आपस में बात किया करते थे। तो उसमें से एक जो साइकिल वाला है दीपा, वो चक्की वाले कल्याण सिंह जी को बोलता है कि कल्याण सिंह जी, मैं इन दिनों में बहुत टेंशन में हूँ। तो उन्होंने पूछा भी क्यों? तो उन्होंने बोला कि देखिए कि कुछ तो ना इस एरिया में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बोला क्या गड़बड़ है? तो उसने बोला देखिए, कल मैं सो रहा था तो मेरे को आवाज़ आई कि उठ। तो मैंने देखा कौन है, तो जब मैंने देखा तो वो कोई आधा मतलब धड़ था लेकिन सर नहीं था, कोई ऐसा आदमी खड़ा हुआ था मेरे सामने। और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं तो बेहोश हो गया और मेरे आसपास कोई था भी नहीं। वहाँ से मैंने तुरंत दुकान बंद करी, शटर डाउन किया और मैं घर की तरफ भागा। फिर मेरे साथ ये 3-4 बार हादसा हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि अब की बार हो तो मुझे बताना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये हादसा जो था, ये खाली प्लॉट में होता था ये हादसा कुछ ऐसा। तो प्लॉट के बाजू में उन लोगों की ऐसा शॉप थी, तो उनके साथ ये हादसे हो रहे। तो एक दिन वो जो चक्की वाले हैं, वो बहुत भगत आदमी है कल्याण सिंह जी। वो बहुत पाठ पूजा दिन रात भगवान की करते हैं, यानी कि भगवान के बहुत ही करीब हैं। तो जो इनके साथ भारत जो स्टोर है, वो जो फूड स्टोर जो होते हैं ना, वो फिर उनके साथ भी ये हादसा हुआ। एक दिन वो गर्मी के दिन है और बाहर उन्होंने अपनी चारपाई लगाई और बाहर आराम करने लगे। तो उनको आवाज़ आई कि चलो उठ, आ क्रिकेट खेलते हैं। तो उन्होंने देखा कि इतनी भरी दोपहर में कौन क्रिकेट खेलने को बोल रहा है। तो उठना, क्यों सो रहा है, चलो उठ क्रिकेट खेल रहे, ऐसा उसने 2-3 बार उसको आवाज़ दी। तो उसने जब आँख खोल के देखा कि कोई बच्चा होगा आसपास का, या तो कोई खेलने के लिए बोल रहा है। तो जब खोल के देखा तो उसने भी यही देखा कि एक बगैर सर वाला धड़ खड़ा है उसके सामने और उसका नाम लेके उसको आवाज़ दे रहा है कि चलो उठ क्रिकेट खेलते। ये देखकर वो भी उल्टे पाँव भागा, उसने भी शटर बंद किया और वो भी घर गया। फिर उसने भी आके अगले दिन वो कल्याण सिंह जी चक्की वाले, उनसे बात की कि मेरे साथ आज बहुत बुरा हादसा हुआ कि मैं सो रहा था तो ऐसा करके बगैर सर के धड़ था, उसने मेरे को खेलने को बोला। अब रहेगी तीसरी शॉप। अब ये जो बेचारी वो भटकती आत्मा है, अब वो आ गई कल्याण सिंह जी की चक्की पर।
तो वो उनको बोलती है, उनके पास आकर भी उसने ऐसा ही बोला कि चला खेलते हैं। वो भी डर गए, मगर वो तो पाठ पूजा करते हैं और उनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज भी थी, भूत प्रेत आत्माओं के बारे में, तो वो डरे नहीं। और उन्होंने डायरेक्ट ही पूछा कि तू कौन है। बस वो इतना पूछते ही वो गायब हो गया और कुछ बोला नहीं, और चुपचाप वो आत्मा जो थी वो गायब हो गई। फिर वो अगले दिन चक्की वाला, वो स्टोर वाला और वो साइकिल वाला, ये तीनों इकट्ठे हुए। इन्होंने कुछ दिन के लिए वहाँ दुकान बंद कर दी और कम से कम 5-6 महीने हो गए इन लोगों ने दुकान ही नहीं चलाई, इस डर से कि ये आत्मा किसी को भयानक नुकसान ना पहुँचाए, है ना। तो इन लोगों ने इतना दहशत हो गई उस एरिया में कि लोगों ने आना जाना, दुकान में नहीं कोई आ जाए, चक्की में ना कोई आ जाए, वो साइकिल वाले के पास कोई आ ना जाए, तो फिर वो दुकान कैसे चलेगी। तो उन लोगों ने 6 महीने के लिए दुकान बंद कर दी। अभी 6 महीने तक जब उस एरिया में कोई नहीं आ रहा, तो ये आत्मा सोच रही कि इतना टाइम हो गया कि कोई आ नहीं रहा। तो ये जो आत्मा है ये जाकर वापस कल्याण सिंह जी के पास, जहाँ कल्याण सिंह जी रहते थे, थोड़ी दूर में ही, अपनी चक्की के थोड़ी दूर में ही कल्याण सिंह जी रहते थे, वहाँ जाकर ये उनके सामने खड़ा हो गया। ये जो प्रेत आत्मा है ये उनको बोलती है कि कल्याण सिंह जी, आप मुझसे डरो मत, मैं आपको इसलिए मतलब दिखाई दे रहा हूँ, वो स्टोर वाले को भी मैंने इसलिए परेशान किया था, उसको भी परेशान किया था, मेरे को मुक्ति चाहिए। मैं चाहता था कि आप में से कोई मेरी मुक्ति करवा दे तो मैं इस प्रेत आत्मा से छुटकारा दिला दूँ। तो उन्होंने पूछा कि मतलब तू कैसे, मतलब ऐसे प्रेत बना। तो फिर उस आत्मा ने बताया कि वो जो खाली प्लॉट है ना, उसका किसी ने मर्डर, कत्ल करके उसको वहाँ पे दबाया हुआ है, उसकी शरीर, उसकी डेड बॉडी को। तो मेरा किसी ने तलवार से गला काट दिया था दुश्मनी में। ये कम से कम बहुत साल हो चुके, तब से मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ और इस एरिया में जो भी रहती हूँ मैं सबको परेशान करता हूँ, और परेशान इसलिए करता हूँ ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। तो मुझे मालूम है कि कल्याण सिंह जी आप पाठ पूजा करते हैं तो आप मुझे ज़रूर मुक्ति दिलाएंगे। तो फिर कल्याण सिंह जी ने उसको पूछा कि भाई तेरी मुक्ति कैसे होगी, तो अपना मतलब साधन खुद ही बता। तो उस आत्मा ने बोला कि पहले तो उन्होंने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया, मुख्तियार सिंह। मुख्तियार सिंह नाम का आदमी ये प्रेत है। तो इसने बोला कि मेरी मुक्ति होगी, आप दरबार साहब अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाइए, वहाँ पर मेरे नाम की अरदास करवाएं और मैं भी आपके साथ चलूँगा और मेरी हाज़िरी लगवाएं और वहाँ से मुझे मुक्ति मिलेगी। तो मैं इस जून से, प्रेत जून से मतलब छुटकारा मिल जाएगा मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरी मुक्ति करवाने के लिए हम तेरा साधन करवाते हैं। तो वो प्रेत जो है इतना बोल के गायब हो गया और उसने बोला कि मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा, आप मेरी मुक्ति का साधन करें। तो ये जो कल्याण सिंह जी काला हैं, इन्होंने अपने वो शटर वाला और वो साइकिल वाला और वो अपने गांव के जो लोग हैं उनको बुलाया और उनके साथ बातचीत की, एक मीटिंग की और बोला कि भाई देखिए किसी को मुक्ति दिलाना, और ये प्रेत आत्मा तो खुद बता रही है मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो क्यों ना हम इसको मुक्ति दिला दें। ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है, एक भटकती आत्मा को मुक्त करवाना इस प्रेत जोनी से। तो वो सब लोग मान गए। तो इन लोगों ने, ये 6 लोग मान गए और 7वीं वो प्रेत आत्मा थी। तो इन लोगों ने वो जो कैब रहती है, कैब ओला वगैरह, ये इन लोगों ने बुक की और रात को ये लोग, इन लोगों ने बोला कि रात को बुक कर लेते हैं और अभी निकल जाते हैं और सुबह हम लोग गोल्डन टेम्पल पहुंच जाएंगे। लुधियाना से गोल्डन टेम्पल बहुत दूर पड़ता है, अमृतसर दरबार साहिब जिसको बोलते हैं। तो ये लोग फिर रात को कैब की इन्होंने। अब जब टिकट लेने का टाइम आया तो इन लोगों ने, 6 लोगों ने अपनी टिकट ले ली। अब वो 7वां जो था मुख्तियार सिंह, वो भी मतलब इनसे पहले ही वो कैब के जो, जहाँ स्टेशन गाड़ियों का रहता है, वहाँ पे खड़ा हुआ था। एक अच्छा भारी, अच्छे भरे शरीर का आदमी
अच्छी उसने पगड़ी वगड़ी पहन रखी है, अच्छे रंग रूप का मतलब, तो वो खड़ा हुआ है वहाँ पर। तो उसने भी एक आदमी को अपना पैसा दे दिया और बोला कि तू मेरे भी साथ में टिकट ले ले। तो ये 6 थे और वो 7वां था। तो उसने वो 6 लोगों ने इसका टिकट ले लिया। तो अब ये जो कैब इन्होंने की, अब ये जाने लगे कैब के अंदर। अब ये जो कल्याण सिंह जी है उन्होंने इसको पहचान लिया, क्योंकि उसने अपना नाम मुख्तियार सिंह बताया था। तो जब टिकट देने लगे उसको ड्राइवर को, तो उसने नाम पूछे, तो सब ने अपने नाम बताए। जब इसका नाम आया तो इसने मुख्तियार सिंह बताया। इतना सुनते ही वो सबके होश उड़ गए कि ये तो प्रेत आत्मा हमारे साथ जाने वाली है, अभी क्या करें। तो मुख्तियार सिंह ने उन लोगों को बोला कि मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, कि मेरे को साथ में चलने दो। तो बाकी लोग आगे बैठ गए, 2 लोग जो कल्याण सिंह जी थे ये पीछे की सीट में बैठ गए और इनके सामने मुख्तियार सिंह जो हैं वो बैठ गए। अब ये जो बोलते हैं ना कि भूत प्रेत अगर कोई बात बोले तो उसका कभी जवाब नहीं देना चाहिए, तो इन सबको पता था इस बात का। अब ये जो मुख्तियार सिंह प्रेत है जो, ये इन लोगों से बहुत सी बातें पूछ रहा है, मगर कोई भी जवाब नहीं दे रहा इसकी बात का। तो जब दरबार साहब को गए, तो जब अमृतसर आ गया तो टैक्सी से ये इन्होंने जो की थी वो ओला कैब वगैरह, तो जब ये नीचे उतरे तो उनमें से 6 के 6 लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग यहीं उतर जाते हैं, तो बाकी का रास्ता हम पैदल चल के जाएंगे। अब ये जो प्रेत आत्मा है ये बोल रही कि नहीं नहीं, मेरे को तो टैक्सी में ही जाना है, मैं तो टैक्सी में जाऊंगा, मेरे को तो इसी में बिठाओ, मैं इसी में जाऊंगा। तो बाकी 6 लोग उतर गए, 7वां जो था वो टैक्सी में बैठा हुआ है। अब वो जो ड्राइवर है वो तो थर थर कांपे कि इसमें आत्मा बैठी हुई है। तो उन्होंने बोला कि तू वो जो कल्याण सिंह जी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम उतार देना। तो उन्होंने ऐसे करके, जैसे हम किसी को ऐसा इशारा करते हैं ना, तो इशारा किया कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, है। तो वो मान गया। तो उसने बोला नहीं नहीं आप उतर जाओ, हम सब साथ में चलते हैं। तो इतना बोलने के बाद वो भी उतर गया फिर नीचे, मुख्तियार सिंह। तो ये लोग उतरे और ये लोग उतर के गुरुद्वारे की तरफ पैदल चलने लगे। तो ये बीच में गायब हो गया, जैसे ही टैक्सी से उतरा और ये गायब हो गया मुख्तियार सिंह प्रेत जो था। तो ये लोग अभी गुरुद्वारे में गए और इन्होंने गुरुद्वारे में जाकर अपना वहाँ माथा टेका और इसकी अरदास करवाई, इसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने को पंजाबी में अरदास करना बोलते हैं। तो इन्होंने वो जो वहाँ के जो पाठ पूजा कर, जैसे पुजारी होते हैं वहाँ पे जो पाठ पूजा करते हैं उनको पाठी बोलते हैं, ग्रंथी बोलते हैं। तो इन्होंने पाठी से बोला और उसको लिख के दिया पर्चे के ऊपर, ऐसे ऐसे करके एक प्रेत आत्मा है मुख्तियार सिंह नाम की, तो उसके लिए आप अरदास करें तो उसको प्रेत जोनी से मुक्ति मिल जाए। उसका खास तौर पे नाम लेके आप अरदास करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी प्रार्थना है। तो वहाँ पर तो गुरुद्वारे में तो कोई भेदभाव नहीं होता, वहाँ पे मुक्ति का ही द्वार भगवान का द्वार होता है। तो उन्होंने उसकी वो जो पर्ची पे लिख के दिया वो लिया और उसके नाम की अरदास होने लगी। अब ये लोग जो है ये दरबार साहब के अंदर खड़े हैं, तो ये लोग जब माथा टेकते हैं तो ये लोग क्या देखते हैं कि उनके साथ मुख्तियार सिंह भी खड़ा हुआ है। वो प्रेत आत्मा गुरुद्वारे के अंदर ही खड़ी है और वो बार बार गुरु साहब को माथा टेक रही है, कभी अभी अपने ऐसे कान पकड़ रही है और कभी हाथ जोड़ रही है, कभी कान पकड़ रही है, कभी हाथ जोड़ रही है, कभी माफ़ी मांग रही है, कभी उनसे प्रार्थना कर रही है। मतलब अभी जब हम इंसान होते हैं तो हमसे पाप गुनाह तो होते ही है ना, तो उसने भी कुछ ऐसा किया होगा ना जो भगवान से बार बार माफ़ी मांग रही है, या तो अपनी प्रेत जोनी से छुटकारे के लिए बार बार प्रार्थना कर रही होगी। तो ये जो 6 लोग थे कल्याण सिंह जी के साथ, इन सब ने अपनी आँख से मतलब ये अंदर का जो दरबार साहब के अंदर का नज़ारा देखा कि एक प्रेत भी इंसान का रूप लेकर, मुख्तियार सिंह जी जो प्रेत आत्मा है, तो ये भी अंदर जाके मतलब इन्होंने उनसे प्रार्थना करवाई और अपनी मुक्ति का साधन बताया। तो जब इन्होंने फिर इन 6 लोगों ने माथा टेका तो इनका ध्यान उसके ऊपर, प्रेत आत्मा के ऊपर ही है और ये इनका बराबर ध्यान है कि ये क्या कर रहा है।
तो इन्होंने देखा कि जब उसकी प्रार्थना हुई, उसके नाम का नाम लिया गया, उसका मुख्तियार सिंह, मतलब उसको भगवान उसको मुक्ति दे उसके लिए, बस जैसे ही उसका इतना नाम लिया तो वो प्रेत जो था मुख्तियार सिंह वो वहाँ गुरुद्वारे से गायब हो गया। तो ये लोग बाहर आए तो इन्होंने आपस में बातचीत की कि चलो अच्छा हुआ, भगवान ने हमारे हाथ से ये कार्य करवाना था, तो इस प्रेत आत्मा को भगवान के घर पे मुक्ति मिली। तो ये बात जो आज की कहानी है लुधियाना की, ये बात कोई ऐसी झूठी नहीं है। ये आप जो मैंने आपको भक्तों गांव बताया लुधियाना में, आप चक्की वाले हैं वहाँ पर आप जाकर ये कथा, इस कहानी को पूछ सकते हो कि ये भाई सच्ची है, तो एकदम सच्ची कहानी है। ये उन्होंने ही बताई ये कहानी। तो इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि जब हम इंसान होते हैं तो वही फिर बार बार दोहराना पड़ता है कि जब हम जीवित होते हैं तो हमको भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, हरि लगन में रहना चाहिए, क्योंकि जब हमें शरीर मिला है ना तो ये सुख भोगने के लिए तो मिला ही है, मगर इसका जो मेन मनोरथ है इस धरती पे आने का वो यही है कि हमको अपने भगवान को सिमरन करके, उनकी पाठ पूजा करके उन्हें हासिल करना है और उन्हीं में मोक्ष प्राप्त करना है और उन्हीं में समा जाना है। जन्म मरण के चक्कर से हम सबको मुक्ति लेना है, इसलिए हमारा बार बार इस धरती पे जन्म हो। जब तक हम इस धरती के ऊपर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते, अपने आप को सुधार नहीं लेते, सही कर्म नहीं हम कर लेते, तब तक ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। हमारे करोड़ों अरबों जन्म होते रहेंगे। कभी हम जानवर, चींटी, जो बोलते हैं 84 लाख जूने, 84 लाख जूनों में से आप देखिए 84 लाख जूने सब जानवरों के ही होंगे। इसमें कुछ वो भी होंगे कर्मों के अनुसार, कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन जो मेन जो लास्ट जन्म जो होता है वो इंसान का ही माना जाता है। 84 लाख जूने कीट पतंगों को भुगतने के बाद ही इंसान का जामा मिलता है, यानी इंसान का जन्म मिलता है, देहधारी बना जाता है। तो जब हम इंसान होते हैं तो हम इन बातों को गौर ही नहीं करते, हम यही सोचते हैं कि खाना पीना खाओ, दिन रात हो गई और यही हमारा मनोरथ है इस धरती पे आने का। तो कोई हम अच्छा काम नहीं करते, भगवान के साथ जुड़ते नहीं हैं, उनका कोई पाठ सिमरन नहीं करते, यहाँ तक कि भगवान को भगवान भी नहीं मानते। तो ये कितनी गलत बात है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ये तो जो प्रेत आत्मा है, इसको प्रेत बनने के बाद भी मालूम है कि मेरी मुक्ति सिर्फ भगवान के द्वार में ही हो सकती है। तो हम सब जीवों की जो मुक्ति के दाता हैं वो ईश्वर ही होते हैं, चाहे वो फिर कौन सा भी धर्म हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हमारे कर्म कांड कैसे हैं, हम मुक्त होने के लायक हैं या नहीं हैं। ये जो भूत प्रेत बनते हैं ना, ये कोई एलियन वेलियन नहीं आए हुए धरती के ऊपर, ये हम इंसान ही होते हैं जो हम सतमार्ग पे नहीं चलते हैं, ईश्वर के साथ नहीं जुड़ते हैं, उनका ध्यान सिमरन नहीं करते हैं। तो हम प्रेत ही बनेंगे ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा ना। कर्म की, वैसे तो भगवान बोलते हैं कि कर्म की जब फल की इच्छा मत कर, तो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। मगर भगवान ने सद्बुद्धि, बुद्धि तो दी है ना हमको कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। भगवान तो गीता में भी यही बोलते हैं कि सोच विचार करने का जो हक है वो मैंने तुमको दिया है, कर्म करने का जो हक है मैंने तुमको दिया है। तो जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो हम बोलते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा। भगवान ने कुछ नहीं किया होता। कर्म जो है ना, कर्म वो हमने किए हैं, वो भगवान ने नहीं किए हैं। फिर भी वो इतने दयालु हैं कि हम पापियों को क्षमा कर देते हैं। वो तभी करेंगे ना जब ये हमारे कर्म भी क्षमा करने के लायक होंगे। यदि हम इतने बुरे कर्म करेंगे तो भगवान फिर क्षमा के हम पात्र नहीं हैं इस धरती के ऊपर। तो हम तो उन भूत प्रेतों से भी बहुत बदतर होंगे ना, जब हम ईश्वर के साथ जुड़ेंगे नहीं। उनके साथ जो धरती पे आए हैं, खा पी के ही चले जाना, तो फिर वो जानवर भी करते हैं।
वो तो आप देखिए जानवर भी घूम घूम के खाना ढूंढ लेते हैं, बच्चे उनके भी हो जाते हैं, जीवन वो भी गुजार के चले जाते हैं। ऐसी थोड़े ना कोई इस देही को सिमरे देव, राम नाम भजर की सेव। इस देही, इस शरीर में, इस जन्म, इंसान के जन्म को लेने के लिए तो देवी देवता भी बहुत तप करते हैं कि हमको एक बार इंसान का जन्म मिले, ताकि हम इस धरती के ऊपर जाकर उस हरि की पूजा अर्चना कर सकें और अपने आप को, अपने औरा को और अपने आप को पवित्र पावन कर सकें और हरि की भक्ति कर सकें। तो इस जीवन में आने का मनोरथ यही है कि हम भगवान के साथ जुड़ें। एक पल में देखिए आज कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर उसमें पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो आज रात को सोएंगे फिर सुबह नहीं उठेंगे, और जो कल सुबह होंगे वो रात को नहीं उठेंगे। तो एक एक पल मौत के करीब जा रहे हैं हम लोग। हमको इस बात के बारे में ज़रूर सोच विचार करना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये सोच विचार आपके हाथ में है। अपने आप को ईश्वर से जोड़िए। मैं तो हर घड़ी यही बोलूँगी, दिन में 10-15 मिनट भी अगर आप भगवान के नाम का निकालने लगेंगे ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी। आहिस्ता 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 जैसा आप सोचने लगेंगे वैसा ही होने लग जाएगा। पॉजिटिविटी सोचेंगे तो पॉजिटिविटी होगा, नकारात्मकता सोचेंगे तो नकारात्मकता रहेगी चारों तरफ। तो इसलिए फालतू बेकार की बातें सोचने से अच्छा है कि हम भगवान का ही सिमरन करें, उनके साथ जुड़ें। जो उन्होंने हमें जन्म दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, जितनी भी उन्होंने हमें सौगातें दी हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करें। अपने आप को पॉजिटिव रखें और हमेशा ईश्वर के साथ जुड़ें। तो ये थी हमारी आज की घटना, सत्य घटना। तो अगली एक और अच्छी और सत्य घटना लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा महामंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार। हरे कृष्णा।